देश में लोकसभा की चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सलेमपुर लोकसभा 71 के सीट से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी के सपा चुनाव कार्यालय का आज भाटपारानी में स्टेट बैंक के सामने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाटपारानी के लोकप्रिय नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय बबलू के कर कमलों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टियों के भी नेतागण मौजूद रहे। इस संबंध में आइए सुनते हैं सपा प्रत्याशी का क्या है कुछ कहना। चुनाव आम जनता लड़ रही है, मेरी लड़ाई आम जनता ने लड़ाई बना ली है और 10 साल वाले सांसद पर 5 साल वाला सांसद रमाशंकर क्या बलिया और देवरिया ये दोनों जिलों को मिला करके मैं कहा तो आपसे कि जनता ने मेरी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया है। जहाँ मैं पहुँच पाया नहीं पहुँच पाया, इनसे मिल पाया नहीं मिल पाया, सब लोग इस बार रमाशंकर विद्यार्थी को सांसद बनाने का मन बना चुके हैं। गांव-गांव से लोगों का जो रुझान आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 5 राउंड भी काउंटिंग में नहीं दिख पाएंगे। क्या आपको दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में वहाँ के सांसद रहे हैं, क्या धरातल पर विकास काम दिख रहा है? अगर विकास काम हुआ होता तो गांव-गांव से विरोध नहीं होता। सांसद को घूमना क्षेत्र में मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने चाहे पार्लियामेंट में सवाल उठाने का, जनता के सवाल उठाने पर मौन रहे। 10 साल तक गाँव की सड़कें जनता सब कुछ जानती है और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का नारा झूठा होने जा रहा है। क्योंकि आप जान लीजिए, मैंने इंडिया गठबंधन में जो लड़ाई की है कि हम राशन भी देंगे और राशन के साथ दिया 1 लाख और हमने तो अपने लोकसभा में जनता से इसलिए भी आशीर्वाद मांगा। तो बताओ मेरी माताओं बहनों, जो थाने का चौकीदार है उसका मजदूरी 400 पार का होगी, जो मनरेगा का मजदूर है उसकी मजदूरी 400 रुपया पार कर होगी, जो गांव की प्राइमरी स्कूल में रसोईया है उसकी मजदूरी 400 रुपया पार कर होगी, जो रोजगार सेवक है, जो आशा बहू है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उसकी मजदूरी 400 रुपया पार कर होगी, जो हमारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और किसान सम्मान निधि दूना कब होगी। तो ये सब सवाल जनता ने तय कर लिया है। देश का नौजवान सेना में भर्ती होना बंद होने से बहुत नाराज है। किसानों का KCC ऋण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ऋण माफ न कर पाने वाली सरकार 10 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा करके और 100 करोड़ रुपया अमीरों की मांग माफ कर रही है। तो गरीबों के बल पर बढ़ने वाली सरकार ने अमीरों की ओर खजाने का मुंह किया। अब इस बार गरीब खजाने का मुंह अपने ओर कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। जब तक चुनाव आता है तो कहीं कहीं जात प्रयोग करते हैं, क्या यह पढ़ना चलेगा? जात धर्म और इस बार करिश्मा होने जा रहा है, अचंभित कर देने वाला परिणाम आने जा रहा है। और इस बार जात धर्म पर नहीं, नौजवानों के नौकरी पर, जीवन सुरक्षा पर आप ही बता दीजिए। अगर कोविशील्ड कंपनी से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं खरीदवाया, जबरदस्ती गया होता तो पूरा मुल्क का 40% आबादी ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की दर्द झेलती। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया है, इसलिए जात धर्म पर ये बात कर रहे हैं। लेकिन जनता ने अब जात धर्म से उठ करके और अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, दहशत का माहौल समाप्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। ये थे देवरिया जिले के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रमाशंकर राघवन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जात धर्म मजहब का जो दीवार है वो टूट चुका है और जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। संजय सिंह सहारा, समय देवरिया। ये देवरिया जिले के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में जी बताएं।
देवरिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र, देवरिया के देवरिया लोकसभा क्षेत्र, पूरे मंडल में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। लोग भाजपा से उब चुके हैं और भाजपा को हटाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में ये सलेमपुर की जनता जो है रमाशंकर विद्यार्थी जी को, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी को भारी मतों से जिताकर भेजने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, उसका जवाब कैसे देंगे आप? वो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को गुमराह करने के लिए 400 पार का नारा दे दिया कि विपक्ष इसमें उलझा रहे हैं, लेकिन विपक्ष उस 400 पार के नारे में नहीं उलझा हुआ है। उनको 40 सीट से नीचे भी ले आने के चक्कर में पड़ा हुआ है। विपक्ष इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने। सर, सलेमपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सलेमपुर के जनता से यही, पूरे लोकसभा क्षेत्र के जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने विधानसभा से भारी अंतर से चुनाव जिताकर साइकिल का बटन दबाकर भारी अंतर से चुनाव रमाशंकर विद्यार्थी जी को जिताएं और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। विधायक जी 10 सालों तक लगातार यहाँ से बीजेपी के सांसद रहे, क्या धरातल पर विकास काम दिख रहा है? ये भाटपारानी विधानसभा क्षेत्र की जनता, सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, सिकंदरपुर की जनता, बेलथरा की जनता, सभी लोग एक स्वर में, आप देख रहे हो कि वीडियो वायरल हो रहा है, गांव से भगाए जा रहे हैं लोग भाजपा के प्रत्याशी। यही इनका विकास है 10 साल का। सर, क्या भाजपा के विजय रथ रुक पाएगा इस बार? भाजपा बहुत दूर है विजय रथ से इस बार। भाजपा बहुत दूर है। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है देश में। बहुत